सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा आग्रह आपसे यही है कि आप वीडियो को थोड़ा सा देखकर न रुक जाया करें और न ही इसे आगे बढ़ा बढ़ा कर देखा करें। वीडियो में दिए गए विमर्श को पूरा सुनें ताकि जो सवाल हैं वे सही सही आपके सामने आ सकें और आपके समझ में भी आ सकें। धन्यवाद दोस्तों। तो चलते हैं आज की वैचारिक चर्चा पर। मैं एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा यहाँ करूंगा जो आज भी धर्मनायक मतलब धर्मात्मा माने जाते हैं, लेकिन मेरे विश्लेषण में ये अधर्मी ही सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, मेरी चर्चा के पात्र हैं राजा हरिश्चंद्र। हालांकि इस कहानी में झूठ और कल्पनाएं भी हैं, लेकिन दी हुई कहानी पर हम आते हैं। जो कहानी मतलब हमको दी गई है, सुनाई जाती है। हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। एक दिन उन्हें विश्वामित्र जंगल में मिलते हैं और अपने यज्ञ के लिए राजा से दान मांगते हैं। राजा हरिश्चंद्र उन्हें वचन दे देते हैं कि आप जो भी चाहें मुझसे मांग लें। कुछ दिनों बाद विश्वामित्र हरिश्चंद्र के राज दरबार में पहुंचते हैं और यज्ञ के दान स्वरूप वो हरिश्चंद्र से उनका सारा ऐश्वर्य, सारा धन और राज्य मांग लेते हैं। हरिश्चंद्र उन्हें यह दान दे भी देते हैं। अब थोड़ा यहीं रुकते हैं दोस्तों और सवाल पूछते हैं। पहली बात तो, यज्ञ के लिए किसी राज्य की क्या आवश्यकता होती है जो विश्वामित्र ने मांगा? ये समझने वाली बात है। यानी विश्वामित्र ने अयोध्या का राजा होना क्यों मांग लिया? इससे यज्ञ का क्या संबंध था? और सवाल यह भी है कि ऐसी मूर्खता कौन करता है जो कुछ भी मांगने का वचन दे दे। वचन हमेशा अपनी हैसियत के हिसाब से यथासंभव दान का ही दिया जाता है। आज मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 8.5 लाख करोड़ है। अब अगर अंबानी किसी को यह वचन दे दें कि वह जो चाहे सो मांग ले और वह व्यक्ति 12 लाख करोड़ मांग ले, तो मुकेश भाई का क्या हाल होगा? क्या आप समझते हैं कि मुकेश अंबानी ऐसी मूर्खता करेंगे? राजा हरिश्चंद्र ने ऐसी मूर्खता क्यों की? यहाँ सवाल यह भी है कि कोई भी राजा अपनी जनता को यह वचन भी तो देता है कि वह उसकी रक्षा करेगा और किसी भी तरह राज्य पर किसी दूसरे का आधिपत्य नहीं होने देगा। आधिपत्य चाहे युद्ध से किया गया हो या फिर दान में मांग करके। राज्य किसी भी राजा की निजी संपत्ति नहीं होती है, न ही खजाना उसकी निजी संपत्ति होती है। तो एक तो राजा हरिश्चंद्र को राज्य दान करने का कोई अधिकार ही नहीं था और उन्हें जनता को दिए गए वचन का भी तो पालन करना चाहिए था। ऐसा न करना अधर्म था। और फिर इसके बाद विश्वामित्र 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी दक्षिणा में उनसे मांगते हैं। इस दक्षिणा के लिए हरिश्चंद्र को खुद को बनारस के डोम के हाथों बेचना पड़ता है। डोम यानी चांडाल के हाथों बेचना पड़ता है। अब वो पत्नी तारा और पुत्र रोहित से भी उनका कोई संबंध नहीं रहता। यहाँ सवाल यह है कि हरिश्चंद्र ने विवाह के समय तारा को भी तो यह वचन दिया था कि वह हर हाल में बुरे से बुरे संकट में उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, अपनी पूरी शक्ति से उसका लालन पालन और रक्षा करेंगे। विश्वामित्र को अहंकार में दिया गया मूर्खतापूर्ण वचन तो हरिश्चंद्र को याद था और उनको वो बड़ा सत्यनिष्ठ लगता था, लेकिन विवाह के दौरान अग्नि को साक्षी मानकर तमाम लोगों के बीच दिए गए वचन उन्हें झूठे लगते हैं। यह भी उनका एक अधर्म था। पत्नी को इस तरह बेसहारा छोड़ देना क्या धर्म कहलाएगा? अब और आगे बढ़िए। हरिश्चंद्र के बेटे की सांप के दंश यानी कि सांप काटने से उसकी मौत हो जाती है, रोहित की। तारा उसे शमशान घाट ले जाती है। वहां हरिश्चंद्र जो है ड्यूटी पर है, तो वो उससे कफन मांगते हैं। तारा अपनी आधी साड़ी फाड़कर बतौर कफन दे देती है और कहती है कि लीजिए स्वामी, अब अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कीजिए। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जब हरिश्चंद्र रोहित को पुत्र मानकर दाह संस्कार कर ही रहे थे, तो बतौर कफन वे अपनी आधी धोती फाड़कर भी तो दे सकते थे। उन्होंने भी तो धोती पहनी हुई थी, क्या उन्होंने केवल चड्डी पहनी हुई थी? तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? यहाँ भी उन्होंने धर्म को नहीं निभाया, तो राजा हरिश्चंद्र को धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और त्यागी तो नहीं माना जा सकता।
यहाँ इस वीडियो में कुमार विश्वास को मैं इसलिए ना समझ कह रहा हूँ कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी को फिर से जानने के लिए मैंने YouTube को खंगाला तो कुमार विश्वास की बताई गई राजा हरिश्चंद्र की कहानी सामने आ गई। मैंने उन्हीं की बताई गई कहानी का यहाँ पर विश्लेषण किया है। यहाँ मैं उसका कहानी की छोटी सी क्लिप दे रहा हूँ। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं पूरा वीडियो यहाँ नहीं दे रहा हूँ। आप चाहें तो कुमार विश्वास की पूरी कहानी जो है YouTube पर जाकर के सुन सकते हैं के माध्यम से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कथा के क्रम में। आज आपको सुना रहा हूं एक ऐसी कहानी और एक ऐसे विषय की कहानी भारत में जिसका बड़ा मान है। यह कहानी है त्याग की। एक समय की बात है, स्वर्ग में देवराज इंद्र, गुरु विश्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ, सब बड़े लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे कि भाई इन दिनों सबसे बड़ा त्यागी और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है, सबसे बड़ा दानी कौन है। अचानक गुरु वशिष्ठ ने कहा, मेरी नजर में सबसे बड़े त्यागी पृथ्वी के इन दिनों के राजा हरिश्चंद्र हैं। मैं समझता था कि कुमार विश्वास शायद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति विवेकशील होता है, वह सवाल करता है, हाँ में हाँ नहीं मिलाता। लेकिन आजकल कुमार विश्वास धार्मिक गाथाओं की हाँ में हाँ लगाने में लगे हुए हैं। सच बात यही है कि धंधा भी इसी में है। ना समझ होना हमेशा सहज सरल होता है। समझदार होने के लिए जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र की कहानी में कुछ सवाल पूरक के तौर पर भी है। अयोध्या से बनारस की दूरी 200 किलोमीटर है, तो राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को अयोध्या में ही क्यों नहीं बेच दिया? वे बिकने के लिए बनारस गए। सब कुछ तो वे दान कर चुके थे, उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो क्या बनारस तक वे पैदल ही गए और शाम तक दक्षिणा की 1000 मुद्राएं लेकर पैदल ही विश्वामित्र के पास आए थे? उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहित भी बनारस ही पहुंचे थे। कहानी से स्पष्ट है कि तारा उसी क्षेत्र में रह रही थी जहां हरिश्चंद्र ड्यूटी करते थे, तभी तो वे रोहित की लाश लेकर उसी शमशान में जाती हैं जहां हरिश्चंद्र नौकरी करते थे। तो सवाल है कि तारा और हरिश्चंद्र का मिलना जुलना भी होता था क्या या नहीं होता था? कहानी तो कहती है कि मिलना जुलना नहीं होता था। सवाल यह है कि जब विश्वामित्र ने अयोध्या का राज संभाला तो उनका शासन कैसा था, और विश्वामित्र ने वह यज्ञ किया भी या नहीं जिसके लिए हरिश्चंद्र से उन्होंने सब कुछ मांग लिया था। बताया गया है कि वशिष्ठ, विश्वामित्र और देवताओं ने मिलकर राजा हरिश्चंद्र के सत्य, त्याग और दान की परीक्षा ली थी। तो सवाल है कि इन लोगों को परीक्षा लेने का अधिकार किसने दिया था? क्या शास्त्रों में ऐसी परीक्षाओं की आज्ञा है? मानवता तो यही है कि कोई व्यक्ति जैसा है वैसा है। आप उसे माने या न माने, लेकिन आप उसे कठिनाइयों में डालकर परीक्षा क्यों लेंगे? अगर मान लो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, त्यागी और दानी न भी होते तो देवताओं और विश्वामित्र को क्या परेशानी थी? अपनी सनक के लिए देवता और ऋषि कहे जाने वाले विश्वामित्र किसी की परीक्षा ले, यह तो घोर निंदनीय है। वैसे भी ऋषि और देवता तो त्रिकालदर्शी माने जाते थे, तो बिना परीक्षा लिए ही हकीकत उन्हें मालूम होनी चाहिए थी। एक बात और समझें मित्रों कि राजा हरिश्चंद्र का शासन बहुत ही अच्छा बताया जाता है, जहां की प्रजा सब तरह से सुखी थी। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि जहां लोग दास बनकर बिकते हों, उनकी बोली लगाई जाती हो, उस शासन को कैसे तो अच्छा माना जा सकता है और कैसे यह माना जा सकता है कि प्रजा सुखी थी। दोस्तों, इस चर्चा में इतना ही। मेरा आग्रह है कि वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।